हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अलंकार पर आधारित है। हिंदी की ऐसी वीडियो जिसमें बिना परिभाषा, बिना लिखे, बिना रटे एग्जाम हॉल में आंसर को 1 सेकंड में टिक कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अलंकार को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे अलंकार। सबसे पहले अलंकार का अर्थ जान लेते हैं। हर चीज़ को पढ़ने से पहले उस नाम का अर्थ आना चाहिए। फिर देखेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से टिक होंगे। फ्रेंड्स, बात करें अलंकार की तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। सबसे पहले अलंकार का अर्थ जानते हैं। हर चीज़ को पढ़ने से पहले उस नाम का अर्थ आना चाहिए। फिर देखेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से टिक होंगे। फ्रेंड्स, बात करें अलंकार की तो यहाँ पर सिंपल सी बात करें, एक ही क्वेश्चन आते हैं। अलग का अर्थ क्या होता है? अलंकार क्या है? अलंकार अलम का अर्थ क्या होता है? अलंकार फ्रेंड्स, अलम एक शब्द आता है। अलम धनकार हुआ अलंकार जिसकी मीनिंग है आभूषण। मतलब कैसा आभूषण? एक स्त्री भी आभूषण पहनती है। तो यहाँ पर स्त्री की बात में यहाँ पर काव्य की बात करते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। मतलब जो काव्य का सौंदर्य होता है वही हमारा अलंकार होता है। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार और शब्दालंकार में पूरा समाहित है। किस तरह से एग्ज़ाम में आंसर को 1 सेकंड में टिक कर देंगे। अलंकार के 2 भेद हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो 3 भेद भी माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः की बात करें जिसमें अलंकार को अर्थालंकार और शब्दालंकार में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में अर्थ का मतलब होता है अर्थ के आधार पर और शब्द का अर्थ होता है शब्द के आधार पर। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उपमा अलंकार में याद रखना है। उपमा अलंकार एक कॉन्सेप्ट में याद रखना है। फ्रेंड्स, कोई भी ट्रिक नहीं है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह कहाँ पर आता है? योजक चिन्ह विराम चिन्ह का हिस्सा है। योजक चिन्ह को हम कहते हैं डैश। जहाँ पर डैश आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए और शब्द में सा सी से आ जाए या सरिस आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 एग्जाम्पल लेंगे सभी के। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। एक एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है ये कौन सा अलंकार है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर बीच डैश आ जाए तो या फिर सा सी से आ जाए तो समझ जाइएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर उपमा अलंकार है। ये बात आपको याद रखनी है। एक बात और याद रखनी है फ्रेंड, हर डैश वाला अलंकार उपमा अलंकार नहीं होता। आगे वाली स्लाइड में आप कंफ्यूज होंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। कर कमल सा कोमल है, यानी अगर डैश आ जाए, योजक आ जाए और शब्दों की बात करें सा सी से आ जाए तो समझ जाइएगा फ्रेंड्स, इनमें से कोई एक शब्द आ जाए तो डायरेक्ट आपको उपमा अलंकार टिक कर देना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्थालंकार। अर्थालंकार में अगला पॉइंट आता है रूपक अलंकार। फ्रेंड्स, बात करें, हमने कहा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार डैश आता है और उपमा अलंकार में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सा सी से और सरिस आता है। अर्थालंकार में अगला पॉइंट आता है हम रूपक अलंकार को कैसे पहचानें। रूपक में बच्चे मात खा जाते हैं, ये 100% कह सकते हैं। बस आपको रूपक और उपमा एक साथ रख लेना है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए और सा सी से ना आए तो आपको रूपक अलंकार पर टिक करना है। उपमा अलंकार मेरा यह कहता था कि अगर डैश योजक चिन्ह आए और उसके साथ सा सी से आए हम उपमा अलंकार पर टिक करेंगे, और रूपक हमारा उल्टा कहता है कि योजक चिन्ह तो आए लेकिन सा सी से ना आए तो हम रूपक पर टिक लगाएंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो, मतलब कह रहा है कि डैश तो आया है तो मुझे कन्फर्म होगा रूपक होगा या उपमा होगा। क्या मैं यहाँ पर सा सी से देख रही हूँ? नहीं। तो जैसे ही सा सी से आता तो उपमा हो जाता।
और नहीं मिल रहे तो रूपक हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। डैश देखा तो बच्चे तुरंत उपमा पर टिक कर देते हैं। नहीं, अगर डैश है सा सी से है तो उपमा, अगर डैश है और सा सी से नहीं है तो रूपक होगा। समझ गए फ्रेंड्स। अर्थालंकार में अगला पॉइंट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे याद करेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार 1 सेकंड की ट्रिक है। अगर एग्जाम्पल में जनु मनु मनहु मानो जानो आदि शब्द आते हैं तो समझ जाइएगा फ्रेंड्स उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर, तो यहाँ पर क्या आया है? क्या आया है? जो आया है। जो यहाँ पर तो है नहीं। जैसे मनु जनु मनहु मानो जानो ज्यो त्यो, आगे से ज्यो त्यो और लिख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे सभी शब्द आते हैं। जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, तो मैं आसानी से कह सकती हूँ अगर मनु जनु मनहु मानो जानो ज्यो त्यो अगर आता है, ये 6-7 वर्ड आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इसी अर्थालंकार में बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति का अर्थ क्या है? अतिशयोक्ति का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अमार पार, अमार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब है कि बहुत बड़ी नदियाँ हैं और कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर इतना ज़्यादा पंक्ति में देखा गया है कि राणा ने सोचा ही था, तब तक चेतक। चेतक का मतलब है घोड़ा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और उस पार हो गया, कितना बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। मानवीय अलंकार की बात करें जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे प्रकृति के द्वारा ईश्वर के द्वारा दी गई चीज़ें उसमें मानव का स्वरूप दिखे तो वह मानवीय अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। जैसे क्या फूल हंस सकते हैं? कलियाँ मुस्कुरा सकती हैं? ऐसे लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होगा। 3 अलंकार जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इन तीनों अलंकार को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है वर्ण। वर्ण जब बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। वर्ण जब बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ वर्ण की बात कर रहे हैं, केवल वर्ण। जब वर्ण बार बार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर 4 शब्द देखिए फ्रेंड्स कितनी बार आए हैं। 4 शब्द कितनी बार आया है? चा ही हमारा अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। माँ वर्ण कितनी बार आ रहा है फ्रेंड्स? जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है यमक अलंकार। अभी हमने ऊपर देखा जब वर्ण आवृत्ति होती है तो वहाँ पर यमक अलंकार ना होकर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ शब्द अलंकार की भाव में ज़्यादा बार आता है, एक शब्द अधिक बार आए उसमें अर्थ अनेक होते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कोई शब्द बार बार आ रहे हैं। वर्ण क्या होते हैं? कोई सिंगल वर्ड हो या ये वर्ण होता है, वर्णों से मिलकर कोई बनता है तो क्या बनता है? शब्द बनता है। जहाँ शब्द, इसको अंडरलाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, जब शब्द बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कली घटा का मतलब है यहाँ पर एक घटा, कली घटा का घमंड घटा। एक घटा का अर्थ है बादलों की घटा और एक घटा का मतलब है कम हो जाना। अर्थ अलग अलग है पर शब्द एक है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर या
पाए बौराए। ये भी दो शब्द हैं, एक ही अर्थ अनेक हैं। कनक का धतूरा, कनक का सोना, यहाँ पर एक ही शब्द है पर अर्थ अनेक है, तो यमक अलंकार होगा। लास्ट है हमारा श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। क्योंकि यहाँ पर पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, इसका मतलब विनम्रता से है। मतलब एक शब्द हो और उसके अर्थ अनेक हो। शब्द अलग अलग हैं और अर्थ अनेक हैं। जहाँ शब्द रिपीट होता है वहाँ यमक अलंकार होता है, लेकिन यहाँ शब्द ही एक है और उसके अर्थ दो निकल रहे हैं। जहाँ शब्द दो या दो से अधिक होते हैं और अर्थ अनेक होते हैं वहाँ यमक, और जहाँ पर शब्द होते हैं वहाँ अलग अलग अर्थ होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे ये एग्जाम्पल याद रखिएगा फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में बार बार यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पर पानी का जो अर्थ है ये विनम्रता की बात कर रहा है। मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। और इस पानी का दूसरा अर्थ क्या है? आभा, तेज या चमक। याद रखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पानी को यहाँ पर क्या किया गया है? अर्थों में डिवाइड किया गया है। श्लेष, अनुप्रास, यमक को यहाँ पर शब्द अलंकार कहते हैं, जबकि अर्थालंकार को उपमा और सारे संबंधित अलंकारों को डिवाइड किया गया है। तो श्लेष, अनुप्रास, यमक को यहाँ पर शब्द अलंकार कहते हैं, जबकि अर्थालंकार को उपमा अलंकार कहते हैं। और सारे संबंधित अलंकारों को ट्रिक से पढ़ लिया है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सबको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।